Today we continue class 9 BSc subjects mathematics exercise 1.3. From here exercise 1.3 question number 5. Write the maximum number of digits be in repeating block. From this, in the decimal expansion of 1 by 70, perform this division to check your answer. And इस प्रॉब्लम में what can you do? You can do the division of 1 by 70. 1 by 70 डिवीजन करना है आपको, और इसका डिवीजन करके कितने नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद में ये नंबर रिपीट होता है वो आपको बताना है. जैसे अपन 10 by 3 सिंपल एक एग्जाम्पल बताता हूँ. 10 by 3 कितना आता है 3.3. कितने बार रिपीट हो रहा है? एक डिजिट के बाद. इन द सेम मैनर हियर वी परफॉर्म द एक्चुअल डिवीजन. आपको एक्चुअल डिवीजन मेथड करना है. एक्चुअल डिवीजन कर तो क्या होता है? चेक परफॉर्म दिस डिवीजन चेक योर आंसर. आप ये आंसर चेक करने के लिए डिवीजन करना है. एक्चुअल डिवीजन करेंगे अपन 1 by 70. 1 by 70 0 पॉइंट. ठीक है. देन 0 minus 0 then 10 then 17. You perform this equation. 17 5s are 85. okay, you will continue this division. कब तक आप लोग ऐसा डिवीजन कंप्लीट करना है? जब तक आपको क्या नहीं आ रहा है, till we cannot get the final answer. जब तक आपको फाइनल आंसर नहीं मिलेगा तब तक आप इसको क्या करना है? डिवीजन करते करते जाना है. then 17 5 is 85 minus 5 then 1 0 then 17 8 5 is 8 7 is 56 carry का 5 8 1 is 8 8 and 5 13 136 remaining 0 minus 6 4 borrow 1 remaining 1 14 then 0 140 again that is कितना बच गया remaining 14 146 8 is 136 remaining 4 17 2 is 34 remaining 6 17 3 is 51 carry 9 17 5 is 85 carry 5 17 2 is 34 carry that is 0 minus 16 0 17 9 is 9 7 is 63 carry 6 9 1 is 9 9 and 6 15 153 carry 7 then 70 17 4 is 68 remaining 2 okay that is 20. here continue from here to here 17 1 is 17 remaining 3 0 17 1 is 17 remaining 13 then 130 17 7 the 7 7 the 14 and carry 4 7 the 7 7 and 4 11 0 minus that is 1 borrow 1 11 0 17 5 is 85 17 6 17 6 7 6 7 the 42 carry 4 6 with the 6 and 4 10 102 carry that is
180, 17 4 that is 68, remaining 12, then 0, 17 7 17 7 119, carry 1 is come to this stage. कहाँ पे स्टेज पे आ गया 1? दिस स्टेज पे आ गया and 10. कितने डिजिट? how many digits? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. means after how many digits? what will get the answer? 1/70 is equal to 0.8823582941176475 means when we can do axial division 1/70. जब आपने 1/17 किया तो आपने जब डिवीजन करते गए तो उसका क्वेश्चन क्या था? व्हाट डज ही से? आफ्टर व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स? बी रिपीटिंग द ब्लॉक्स. द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स maximum number of digits in the decimal expansion maximum number of digits be in the repeating blocks, that is in digits be in repeating blocks is equal to 16. यानी कितने डिजिट के बाद में रिपीट हो रहा है नंबर? सेम 16 डिजिट के बाद में. वैसे काउंट करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 then 16. यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 16 डिजिट के बाद में ये नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. ये आपको चेक करना था. यू कैन नॉट सेट डायरेक्टली. आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते थे क्या? ना तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते थे, ना तो आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते थे. मीन्स 1/17 था तो लेस देन 1 16 डिजिट तक क्या कर सकता था? वो रिपीट कर सकता था. देन वी विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 6. क्या बोला क्वेश्चन नंबर 6 में? देखो क्वेश्चन काफी लेंथी है और वेरी इजी है. लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर. आपको क्या करना है? लुक सेवरल एग्जांपल्स of rational numbers, that is in the form of p upon q. In the form of p upon q. No doubt q is not equal to 0. With common factor. With common factor other than 1. इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा होना चाहिए? एक को छोड़कर कोई तो भी कॉमन फैक्टर होना चाहिए. दैट एंड हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल. उसका डेसिमल क्या होना चाहिए? खत्म नहीं होना चाहिए. यानी नंबर कैसे चाहिए? टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए अपने क्या चाहिए? 1/2 1/5 1/10 1/50. एंड ऐसे नंबर जब लेते हैं तो उसका डिवीजन क्या आता है? उस देर के बाद क्या होता है? टर्मिनेटिंग आ जाता है या फिर खत्म हो जाता है. ओके. देन टर्मिनेटिंग एक्सपांशन एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. और क्या बोलते हैं फिर? कैन यू गेस what property? Can you guess? कौन सी प्रॉपर्टी क्या कर रहा है यहाँ पर? Can you guess what property Q? What property that is Q must satisfy? Q must satisfy. Okay, this is your question this time.
फिर से क्वेश्चन समझो, बहुत सारे एग्जांपल्स चेक कीजिए, ठीक है। लुक एट द वेरियस एग्जांपल्स। हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, टेक वेरियस एग्जांपल्स। हमें क्या करना है, बहुत सारे एग्जांपल्स लेना है, ठीक है। यू टेक द वेरियस एग्जांपल्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अपन क्या करेंगे, ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। किस फॉर्म में होना चाहिए वो, p अपॉन q के फॉर्म में। तो ऐसे अपन आप नंबर लेते जाएंगे, कौन से नंबर लेंगे आप ही बताइए। जैसे आपने ले लिया 1/5, कितना होगा 0.2। फिर दूसरा एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं आप, कौन सा एग्जाम्पल ले रहे, सपोज 21/10, कितना होगा 2.1। 21 ले लो, 31 ले लो, 41 ले लो, कोई भी ले लो। देन 21/10, फिर एक आधा नंबर ले लो 17/25, 0 पॉइंट, इसका आंसर 25 6 150, रिमेनिंग 10, then 25 4 0.6 17/25 चेक करो, 17/25 20 0 पॉइंट दे दिया तो 0 इधर हो गया, 17 6 150, रिमेनिंग 20, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 आएगा, नॉट 4 आएगा, ओके। देन 0.68। देन और एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं अब, फिर ज़्यादा 2-3 एग्जांपल लेते हैं। 39 अपॉन सिंपल ले लो, दैट इज 39 या कोई भी 49 अपॉन 100, कितना हो गया 0.49। ऑल दीज है, इस सब में क्या दिख रहा है अपने को, दे हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी ऑल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ऑल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फिर से समझिए, क्या पूछा था अपने को, अपने को जो सुटेबल जाएगा उसके मतलब अपने एग्जाम्पल ले लिया 1/5, 21/5, 17, सबके टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। अब ये कहता है कि इसके डिनोमिनेटर में क्या आपको कॉमन दिख रहा है। व्हाट कैन यू ऑब्जर्व नाउ, डेसिमल, ऑब्जर्व द ऑब्जर्व डिनोमिनेटर, नाउ ऑब्जर्व द क्यू, यानी किसको ऑब्जर्व करना है अपने को, डिनोमिनेटर। क्या दिख रहा है देखो, 1/5, इसको मैं लिख लेता हूँ 1/5 इंटू 2⁴0, 2⁴0 कितना होता है 1, 1/5⁴1 2⁴0, ओके 5। फिर से 1/5 यानी मतलब 5 इंटू 1 लिख लेता हूँ मैं, 5 इंटू 1 5, 1 यानी 2⁴0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 यानी कितना होता है आपका 1। अब दूसरे प्रश्न पर क्या, 21/10, 1/5 to the 10, 1/5⁴1 2⁴1, फिर 10 हो गया 3, 17/25 क्या हो जाएगा 1/5 स्क्वायर इंटू 1, इसको मैं लिख दिया 1/5⁴2 इंटू 2⁴0, फिर 100, 49/100, इसको हो जाएगा क्या हो जाएगा 25 4 100, 1/5⁴2 that is 2, ओके। फिर से 1/5 तो मैंने कहा 5 इंटू 1 5 2 1 यानी 2⁴0, 5⁴2⁴0 मिला, यहाँ के 5⁴1 2⁴1 मिला, 5⁴2⁴0 मिल गया, 5⁴2⁴2। क्या कॉमन आ रहा है इसमें, इन ऑल द प्रॉब्लम्स, इन ऑल द एग्जाम्पल्स, पूरे एग्जाम्पल्स में क्या ऑब्जर्व आपको दिख रहा है, उसने पूछा ही है उसमें, कैन यू गेस व्हिच व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ Q satisfy, इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स Q satisfy that
कॉमन फैक्टर, यहाँ पर कॉमन फैक्टर आ रहा है। कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है? कॉमन फैक्टर 2 and 5 आर, विच नंबर है? 4 5 क्या है? आर प्राइम नंबर्स, यानी ये प्राइम नंबर्स है और Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। ऑब्जर्व द डिनोमिनेटर ऑफ दिस एंड बोथ आर ऑफ दीज आर नंबर द विच नंबर? होल नंबर्स कह सकते हैं या दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, मींस 2 और 5 क्या है? प्राइम फैक्टर्स है एंड 2 and 5 दैट 2 and 5 क्या लिख रहा है? दैट इज पावर फॉर्म। इसमें भी इंडेक्स फॉर्म लिखते हैं, आर इन इंडेक्स फॉर्म। इसको कैसे लिखेंगे? आर इन इंडेक्स फॉर्म, यानी 2 raised to power m into 5 raised to power n. Okay, where m and n are what is whole numbers, यानी m और n की वैल्यू क्या आ सकती है? एक तो 0 आ रही है या फिर 1 आ रही है, 2 आ रही है, निगेटिव आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। मीन्स इस प्रॉब्लम में आपको क्या पूछा था? आपने मन से कोई भी 2-3 एग्जाम्पल ले लीजिए। 2-3 एग्जाम्पल ऐसे होने चाहिए, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में होना चाहिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने के बाद में आपको उनको गेस करना था कि उसका डिनोमिनेटर का रिजल्ट क्या आया। तो आपको ऐसा ध्यान है कि जब कोई भी नंबर अपन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में आता है तो उसमें प्राइम फैक्टर आ रहा है 2 से 2 and 5 और उनका जो इंडेक्स है दैट में बी होल नंबर्स। देन वी आर कंटिन्यू द क्वेश्चन नंबर 7। आप क्वेश्चन नंबर 7 कंटिन्यू करते हैं। राइट 3 नंबर्स, राइट क्या बोला है? राइट 3 नंबर्स, कोई भी 3 नंबर्स लिखिए। राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion, whose decimal expansion, whose decimal expansion are non-terminating, are non-terminating, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए? whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। आगे ध्यान में कोई भी 3 नंबर लिख लीजिए, इनफाइनाइट, सबका आंसर क्या आएगा? अलग अलग आना चाहिए। जैसे 1.10, एग्जाम्पल नंबर 1, 100, 1 000, 1 401, 2 3 4 5 1 up to 100। क्या बोला है? राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। टर्मिनेट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। रिकरिंग हो रहा है क्या? बार बार आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, 6.3456718942348934। यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। और एक आधा एग्जाम्पल ले लीजिए, 11.11 0 11 00 11 000 11 1 2 3 4 11 1 2 3 4 5 टू इंफिनिटी। इन तीनों एग्जाम्पल्स में क्या दिख रहा है अपने को? ऑल इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सभी के क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। इस जितने स्टूडेंट है आप उन सबका आंसर डिफरेंट आ सकता है। अपने को सिर्फ कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करना है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, यानी नंबर बार बार नहीं आना चाहिए और खत्म भी नहीं होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 8, 5 3 रैशनल नंबर्स, 5 3 रैशनल नंबर्स। We should find out the 3 rational number। 3 rational number निकालिए। Between, find 3 rational numbers between the rational numbers, between the rational numbers 5/7 and 9/11।
11, यानी इन दोनों नंबर के बीच के 3 रैशनल नंबर्स आपको निकालना है। यू शुड फाइंड आउट द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। 5/7 कितना आएगा 0.7 7 द 49 रिमेनिंग 1 7 1 द 7 रिमेनिंग कितना आ गया 3। नहीं आ रहा है आपको, देखो 5/7 0.0 7 7 द 49 remaining 1 0 7 1 the 7 remaining 3 0 7 4 the 30 sorry 7 4 the 28 remaining 2 0 7 2 the is 0.714 2 और whatever 9/11 0.11 8 the 88 remaining 2 11 1 the 11 remaining 9 0.81 आ गया। आ रहा है सबको 9/11 0.0 दिया 11 8 ज़ा 88 रिमेनिंग 2 11 1 ज़ा 11 रिमेनिंग 9 हो गया 0.81 एक हो गया, तो इसको मैं लिखूंगा 0.71। अपने को क्या करना है ये दो नंबर के बीच के, जैसे क्या पूछा है राइट डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। आपको क्या लिखना है राइट 3 इरेशनल नंबर्स, इसके बीच में के इरेशनल नंबर अपने को लिखना है। ओके दैट इज 5/7 कितना आ रहा था, उसको थोड़ा डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना है इसका। दैट इज 5/7 0.077 49 रिमेनिंग 1 0 7 1 the 7 remaining 3 7 4 the 20 7 4 the 28 remaining 2 7 2 the 14 remaining 6 7 8 the 56 remaining 4 7 5 the 35 and 7 1 4 2 7 1 4 2 8 5 up to so okay। ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन 5/7 9/11 तो आपका रिपीट हो रहा था 8 1 आया था, आपने किया था चेक कर लो कैसे 9/11 0.11 8 ज़ा 88 रिमेनिंग 2 0 11 1 ज़ा 11 रिमेनिंग 9 0 8 1 8 1 रिपीट होते जाएगा। ओके ये आपका कंफर्म होगा। अब अपने को क्या करना है इसके बीच इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 कितने लिखना है 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 कितने नंबर्स लिखोगे आप 3 नंबर्स बिटवीन 5/7 and 9/11 are 0.7 1 कोई एक नंबर चेंज कर दो 7 1 तो 7 2 लिख लेता हूं मैं 4 2 8 5 अप टू इंफिनिटी 0.7 के बाद में 0 7 2 के बाद एक नंबर चेंज कर दिया मैंने 3 ठीक है 4 2 8 5 अप टू इंफिनिटी हो गया। इरेशनल नंबर दिख रहा है सिर्फ एक डिजिट चेंज उधर राइट डाउन इनफाइनाइट नंबर्स 0. अब 7 3 की जगह मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 4 यहाँ पे 4 की जगह 5 2 की जगह 3 8 की जगह 9 5 की जगह 6। देखिए 0.7 इससे बड़ा नंबर है 77 इससे छोटा है। दैट 3 नंबर्स आर मे बी ऑफ दिस, इसमें से कोई भी एक हो सकता है। We can write down thousands of number between them, इसमें से आप इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन आ गया देखिए 5/7 का ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 9/11 का ये हो गया ठीक है। ये डैश 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 चल रहा था आपको बाकी का छोड़ दिया आपने। देन क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स, क्लासिफाई द following numbers are rational और irrational numbers। आपको नंबर ऑब्जर्व करके बताना है कि नंबर
रैशनल है कि इरेशनल है। √23 कौन सा नंबर दिख रहा है? प्राइम नंबर स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आप? नहीं। कौन सा नंबर हो गया? इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, कितना नंबर हो गया आपका? इरेशनल नंबर हो गया। ओके, देन प्रॉब्लम नंबर सेकंड, √225 का स्क्वायर है 15 है। जिस इसका नंबर आ गया कौन सा? होल नंबर आ गया, तो कैसे नंबर हो गया? इट इज ए रैशनल नंबर। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है ओनली। देन 0.3796 डेसिमल पॉइंट खत्म हो गया। नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, लेकिन टर्मिनेटिंग है तो ये नंबर कैसा होगा? इट इज ए रैशनल नंबर। आ रहा है सबको? दैट नंबर इज रैशनल नंबर। देन प्रॉब्लम नंबर 4, 478 क्या हो रहा है? देखो 478 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब नंबर कैसे हो गया? इट इज एन रैशनल नंबर। इट इज ए रैशनल नंबर। ओके, प्रॉब्लम नंबर 5, 1.10 कितने जीरो है? 100, 100, 1 4 times 0, 1 2 3 4 5 is that number? It is an irrational numbers। मीन्स आपको क्या करना था इस नंबर में? इन क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या करना था? यू शुड क्लासिफाई द नंबर इज ए रैशनल और इरेशनल नंबर। ओनली यू शुड क्लासिफाई दैट। सिर्फ आपको क्लासिफाई करना है, यानी आपको ना तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना था, ना तो इसको रिपीट करना था। आगे हमने ये व्हाई इट इज इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि रूट ऑफ दैट नंबर इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। 225 √15 आ गया, इसलिए ये क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। 0.something इट इज टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल, दैट्स व्हाई इट इज 0.478 यानी इसको लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते थे 7.478 बार। हो गया? रिपीट हो रहा है, देन दैट टाइप का नंबर इज ए रैशनल नंबर। यहाँ पे डिजिट्स नॉट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, देन इट इज एन इरेशनल नंबर। इज हियर टू कंप्लीट द एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9। In the next topic we should find out the representation of the number and then operations on the irrational numbers. See you. Bye.